हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्त्यन एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने का क्या सिद्धांत दिया था उसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपके बीएड सेमेस्टर 2 का पेपर है, लर्निंग एंड टीचिंग का। तो चलिए, ये आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है कि ये पूछा भी जाता है कि थॉर्नडाइक के सीखने का क्या सिद्धांत है, उन्होंने थॉर्नडाइक ने सीखने का क्या सिद्धांत दिया है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है? तो थॉर्नडाइक का पूरा नाम है E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक ने 1913 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान सीखने का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस सिद्धांत को किन किन नामों से पुकारा जाता है। पहला है थॉर्नडाइक का संबंधवाद, दूसरा है संबंधवाद का सिद्धांत, तीसरा है उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत SR थ्योरी, सीखने का संबंध सिद्धांत, पांचवा है हमारा पर्त्यन एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, ये जो सिद्धांत है इसे हम लोग एग्ज़ाम अलग अलग 5 नामों से पुकारा जाता है। तो एग्ज़ाम में अगर आपका पर्त्यन एवं भूल का सिद्धांत ना लिखकर अगर थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत पूछे तो आप लोगों को यही लिखना है। ठीक है, इसके 5 नाम है, देख लिया आप लोगों ने। अब हम लोग बताते हैं, अब हम लोग जानेंगे सिद्धांत का अर्थ क्या है। जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपन होता है जो उसे विशेष प्रकार की प्रक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, कोई भी इंसान जो कोई कार्य करता है उसके लिए कोई उद्दीपक होता है। जैसे हम लोगों को भूख लगी है तभी हम लोग खाने की ओर आकर्षित होते हैं। अगर हमें भूख ही नहीं लगेगी तो हम लोग खाने की ओर हमारा मन जाएगा? नहीं जाएगा। इसीलिए हम लोग किसी उद्दीपक के द्वारा ही किसी चीज़ के लिए आकर्षित होते हैं, उसकी ओर प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, इसी में लिखा है हमारा, इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है जिसे उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध SR द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस संबंध के फलस्वरूप जब व्यक्ति भविष्य में उसी उद्दीपक का अनुभव करता है तब वह उसे संबंधित प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है। ठीक है, इस संबंध के फलस्वरूप उन्होंने क्या कहा है कि जब व्यक्ति भविष्य में उसी उद्दीपक का अनुभव करता है तब वह उससे संबंधित प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है। ठीक है, हम लोग जब देखते हैं कि हमारा एग्ज़ाम आने वाला है तब हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो क्या है एग्ज़ाम? क्या है हमारा? एक उद्दीपक का कार्य करता है। ठीक है, देखिए सिद्धांत की व्याख्या में क्या लिखा गया है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है कि सीखना संबंध स्थापित करना है। ठीक है, थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। थॉर्नडाइक की धारणा है कि सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का विभिन्न मात्राओं में संबंध होना आवश्यक है। ठीक है, हम लोग जो भी सीखने की प्रक्रिया में हमारा क्या है, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का विभिन्न मात्रा में संबंध होना आवश्यक है। जब हम लोग का शारीरिक और मानसिक क्रियाएं एक दूसरे के संबंध में आना आवश्यक है। यह संबंध विशिष्ट उद्दीपक और विशिष्ट प्रतिक्रिया के कारण स्नायु मंडल में स्थापित होता है। ठीक है, आगे है इस संबंध की स्थापना सीखने की आधारभूत शर्त है। ठीक है, ये जो संबंध है, इस संबंध की स्थापना क्या है? सीखने की आधारभूत शर्त है। यह संबंध अनेक प्रकार का हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया में किसी मानसिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से, शारीरिक क्रिया का मानसिक क्रिया से या शारीरिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से संबंध होना आवश्यक है। ठीक है, इन्होंने जो अपना जो सिद्धांत दिया है उसकी व्याख्या में इन्होंने क्या लिखा है कि जो
ये जो संबंध स्थापित करते हैं ये अनेक प्रकार का हो सकता है। ठीक है, शरीर का मस्तिष्क से, मस्तिष्क का शरीर से, शरीर का शरीर से संबंध होना आवश्यक है इसमें। ठीक है, देखिए थॉर्नडाइक का प्रयोग उन्होंने किस पे प्रयोग किया है ये देखते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत की परीक्षा करने के लिए अनेक पशुओं और बिल्लियों पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने क्या अपने सीखने के जो सिद्धांत है उस पर उन्होंने क्या किया, अनेक पशुओं और बिल्लियों पर प्रयोग किया है। उसने अपने प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। देखिए थॉर्नडाइक जो है उन्होंने अपने प्रयोग के लिए क्या किया, एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे का दरवाज़ा एक खटके के दबाने से खुलता था। ठीक है, उसके बाहर भोजन रख दिया गया। जो बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और उसका दरवाजे का जो लॉक था वो एक खटके के दबाने से खुलता था और पिंजरे के बाहर क्या रख दिया गया, भोजन रख दिया गया। बिल्ली के लिए भोजन एक उद्दीपक था। ठीक है, बिल्ली के लिए क्या था, भोजन एक उद्दीपक का कार्य कर रहा था। उद्दीपक के कारण उसमें प्रतिक्रिया आरंभ हुई। उसने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। एक बार संयोग से उसका पंजा खटके पर पड़ गया, फलस्वरूप वह दब गया और दरवाज़ा खुल गया। ठीक है, उन्होंने उस भूखी बिल्ली के लिए भोजन क्या था, उद्दीपक का कार्य कर रहा था और उसने उस भोजन को प्राप्त करने के लिए उसने पिंजरे से बाहर आने का अनेक प्रयास किया और एक बार उसका जो पैर था वो संयोगवश उस खटके पर पड़ गया, दरवाज़ा खुल गया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को अनेक बार दोहराया। थॉर्नडाइक ने क्या किया, इस प्रयोग को अनेक बार दोहराया। अंत में एक समय ऐसा आ गया जब बिल्ली ने किसी प्रकार की भूल ना करके खटके को दबाकर पिंजरे का दरवाज़ा खोलने लगी। इस प्रकार उद्दीपक और प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ, उद्दीपक और प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। थॉर्नडाइक ने संबंधवाद के सिद्धांत में सीखने के क्षेत्र में प्रयास तथा त्रुटि को विशेष महत्व दिया। उन्होंने क्या किया, सीखने के क्षेत्र में प्रयास और त्रुटि को विशेष महत्व दिया। जब हम किसी काम को करने की त्रुटि या भूल करते हैं तब बार बार प्रयास करके त्रुटियों की संख्या समाप्त की जाती है, तो यह स्थिति प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना कहलाती है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, प्रयास सीखने में उन्होंने किसको विशेष महत्व दिया कि प्रयास और त्रुटि को महत्व दिया, क्योंकि जब हम लोग बार बार किसी चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं तब वो कार्य हमें आ जाती है। ठीक है, हम लोग जब बार बार एक ही चीज़ को पढ़ते हैं तब वो चीज़ हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है, उस सब्जेक्ट से हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखने पर बल दिया। देखिए इस सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। ठीक है, जो इन्होंने थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था उसका शिक्षा पर क्या महत्व है। पहला है, बड़े तथा मंदबुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत बहुत उपयोगी है। ठीक है, बड़े और मंदबुद्धि, जो बच्चे मंदबुद्धि हैं उनके लिए यह सिद्धांत क्या था, बहुत उपयोगी था, क्योंकि मंदबुद्धि बालक एक कार्य को बार बार दोहरा कर उस कार्य को करने के लिए सीख जाते हैं। दूसरा है हमारा, इस सिद्धांत से बालकों में धैर्य तथा परिश्रम के गुणों का विकास होता है। जब बालक एक ही कार्य को बार बार करता है तो उसके अंदर धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है। तीसरा है हमारा, बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का संचार करना। बालकों के अंदर क्या है, परिश्रम के प्रति आशा। जब हम लोग किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं अब वो कार्य होने लगता है तो उसके अंदर क्या होती है, एक आशा जग जाती है कि अगर हम लोग बार बार मैथ के किसी सवाल को बार बार बनाते हैं तो एक दिन हमें ज़रूर आएगा। चौथा है हमारा, इस सिद्धांत से कार्य की धारणाएं स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है, पांचवा है हमारा, अनुभवों का लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, जो हम लोग जो बार बार जो एक ही कार्य को जो बार बार करते हैं उसे हम लोगों ने जो भी अनुभव उठाए, जो भी अनुभव हुआ हम लोगों को, वो अनुभवों का लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, छठा है हमारा,
यह सिद्धांत गणित तथा विज्ञान जैसे गंभीर चिंतन विषयों को सीखने में उपयोगी है। ठीक है, ये जो हम लोग का त्रुटि और प्रयास का जो सिद्धांत है, ये क्या है, गणित और विज्ञान के लिए हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह सिद्धांत समस्या समाधान पर बल देती है। ये जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, ये क्या करती है, समस्या समाधान पर बल देती है। 8वां है हमारा लिखना पढ़ना तथा गणित सीखने में यह सिद्धांत उपयोगी होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा, इस सिद्धांत के महत्व को जाना। अब हम लोग जानेंगे कि सिद्धांत के क्या क्या गुण हैं। पहला है, यह सिद्धांत उद्दीपक और प्रतिक्रिया के संबंध को सीखने का आधारभूत कारक मानता है। ठीक है, यह सिद्धांत क्या करता है, उद्दीपक और प्रतिक्रिया के संबंध को सीखने का आधारभूत कारक मानता है। दूसरा है हमारा, यह सिद्धांत शिक्षण में प्रेरणा को विशेष महत्व देता है। इसमें क्या है, जब हम लोग मोटिवेट होकर किसी कार्य को करते रहते हैं तो ये क्या करता है, शिक्षण में प्रेरणा को विशेष महत्व देता है। तीसरा है हमारा, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सीखना एक असंभव प्रक्रिया नहीं है। सीखना क्या है, एक असंभव प्रक्रिया नहीं है। जब हम लोग एक कार्य को बार बार करते हैं तो वह असंभव नहीं होती है, एक दिन ज़रूर संभव हो जाती है। चौथा है हमारा, इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति उद्दीपक और प्रतिक्रियाओं में जितने अधिक संबंध स्थापित कर लेता है, उतना ही अधिक बुद्धिमान वह हो जाता है। ठीक है, वो बार बार अगर एक ही कार्य को करेगा तो ज़रूर उस कार्य में वो महारत हासिल कर लेगा। 5वां है हमारा, इस सिद्धांत के आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम प्रतिपादित किए हैं। पहला है तरपत्ता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। ठीक है, देखिए हर चीज़ के गुण और दोष दोनों होते हैं। जब इस सिद्धांत के कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी होंगे। तो चलिए देखते हैं कि सिद्धांत के क्या क्या दोष हैं। पहला तो है, यह सिद्धांत व्यर्थ में प्रयत्न पर बल देता है, जिसके कारण सीखने में बहुत समय नष्ट होता है। ठीक है, वो जो हम लोगों ने जो बिल्ली को बंद किया, वो बार बार पंजा दबा खटके पर, वो जो बार बार दरवाजे को खोलने का जो उसने प्रयास किया, जिसके कारण उसका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हुआ। अगर हम लोग बिल्ली को बता देते कि ये दबाने से खटका खुलता तो तुरंत सीख जाती। तो क्या है, यह सिद्धांत हमारे समय को बर्बाद करती है। दूसरा है हमारा, बार बार प्रयास करने पर यह समय को बर्बाद करती है। दूसरा है हमारा, यह सिद्धांत किसी क्रिया को सीखने की विधि को बताता है, पर उसे सीखने का कारण नहीं बताता। ठीक है, यह सिद्धांत क्या करती है, किसी क्रिया को सीखने की विधि तो बताती है कि इस कार्य को हमें कैसे सीखना है, लेकिन उसका कारण नहीं बताती है कि क्यों सीखना है। तीसरा है हमारा, यह सिद्धांत सीखने की क्रिया को यांत्रिक बना देता है और मानव के विवेक, चिंतन आदि गुणों की अवहेलना करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मनुष्य के विवेक और चिंतन आदि गुणों की अवहेलना हो जाती है। वो मतलब बार बार अंधाधुन वो प्रयास करता है कि क्या करे जो खुलेगा, उसकी चिंतन पर जोर ही नहीं पड़ता है। देखिए चौथा है हमारा, जब एक कार्य को एक विशिष्ट विधि से एक ही बार में सीखा जा सकता है, तब उसका बार बार प्रयास करके सीखना व्यर्थ है। ठीक है, इस सिद्धांत के क्या दोष हैं, ये कहते हैं कि जब हम लोग किसी कार्य को एक विधि के द्वारा सीख सकते हैं तो उसको बार बार प्रयास करके सीखना व्यर्थ है। अगर बिल्ली को पहले ही बता दिया जाता है कि खटके का दरवाज़ा दबाने से ये खुलेगा, तो बिल्ली को बेवजह के प्रयास नहीं करने पड़ते। ठीक है, तो इसी तरह से जो थॉर्नडाइक है हमारे, थॉर्नडाइक ने जो अपना सिद्धांत दिया है, उसके गुण और दोषों को हमने जाना और उसके सिद्धांत की क्या क्या व्याख्या है, थॉर्नडाइक का प्रयोग उन्होंने किस चीज़ पर प्रयोग किया है, इसको जाना। ये आपके बीएड के पेपर लर्निंग एंड टीचिंग में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपके बीएड सेम 2 का पेपर है, तो इस क्वेश्चन का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको बीएड के हमारे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।